समय की बात है। अफ्रीका में एक हाथी का बच्चा रहता था। उस समय के सभी हाथियों की तरह सूंड के बजाय उसकी नाक छोटी थी। हाथी का बच्चा बहुत जिज्ञासु था। वह अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हर समय सवाल पूछता रहता था। हाथी का बच्चा शुतुरमुर्ग को मूर्खतापूर्ण सवालों से परेशान कर रहा था। पूछ रहा था कि उसकी पूंछ पर पंख क्यों होते हैं। हाथी का बच्चा जिराफ को परेशान कर रहा था और पूछ रहा था कि उसकी गर्दन इतनी लंबी क्यों है। हाथी का बच्चा बबून को परेशान कर रहा था और पूछ रहा था कि उसके इतने बाल क्यों हैं। हाथी का बच्चा दरियाई घोड़े से पूछ रहा था कि उसके इतने छोटे कान क्यों हैं। हाथी के बच्चे को उसकी जिज्ञासा के कारण हेय दृष्टि से देखा जाता था। सबसे अधिक कष्ट उसे तब हुआ जब उसने पूछा कि मगरमच्छों ने रात के खाने में क्या खाया है। एक दिन हाथी के बच्चे ने कोलो कोलो पक्षी से पूछा कि मगरमच्छ ने खाने में क्या बनाया है। पक्षी ने उसे लिम्पोपो नदी पर जाने की सलाह दी, एक ऐसी जगह जहां वो इस तथ्य के बारे में और अधिक जान सकता था। हाथी के बच्चे ने यात्रा के दौरान खाने के लिए केले और खरबूजे इकट्ठा किए और मगरमच्छ को खोजने के लिए लिम्पोपो नदी के तट पर गया। उसे पता ही नहीं था कि मगरमच्छ क्या होता है। लिम्पोपो नदी के तट पर हाथी के बच्चे को अजगर से मुलाकात हुई। हाथी के बच्चे ने उससे पूछा कि उसे मगरमच्छ कहाँ मिलेगा। अजगर ने उसे रास्ता दिखाया, लेकिन उसने उसे वहां न जाने की सलाह दी। जब हाथी के बच्चे ने पूछा कि मगरमच्छ ने रात के खाने में क्या बनाया है, तो मगरमच्छ ने उसे कान से कुछ कहने के लिए बुलाया। जैसे ही हाथी के बच्चे ने अपना सिर हिलाया, मगरमच्छ ने उसकी नाक पकड़ ली और उससे कहा कि आज खाने में हाथी के बच्चे को खाएगा, और उसे नदी में खींच ले गया। हाथी का बच्चा जितना जोर से लात मार सकता था मार रहा था और उसकी नाक खींचने लगी। जब मगरमच्छ ने हाथी के बच्चे को लगभग पानी में खींच लिया था, तो अजगर हाथी के बच्चे की मदद के लिए आया, और हाथी का बच्चा मगरमच्छ से ज्यादा ताकतवर था। हाथी का बच्चा नाक का स्वरूप वापस लाना चाहता था, लेकिन अजगर ने उसे बताया कि उसकी नई नाक, एक सूंड, एक बहुत उपयोगी चीज थी, और हाथी के बच्चे को पहले सेकंड से ही उसका पता चल गया। जब हाथी के बच्चे को भूख लगी तो वो अपनी सूंड की बदौलत कुछ केले ले आया। गर्म मौसम में हाथियों के बच्चे ने लिम्पोपो नदी से पानी लेने में कामयाबी हासिल की और एक छोटा सा फव्वारा बनाया। क्या हाथी का बच्चा अपनी नाक के पिछले स्वरूप से ऐसा कर सकता था? जैसे ही हाथी का बच्चा घर वापस आया, हर कोई उससे पिटना चाहता था, लेकिन हाथी का बच्चा अब अपना बचाव कर सकता था। तब से किसी ने भी हाथी के बच्चे को कभी नाराज नहीं किया, और हाथी के बच्चे ने कोलो कोलो पक्षी को बताया कि उसकी नई नाक मगरमच्छ की ओर से एक उपहार थी। तो तभी से हाथियों के पास सूंड होने लगी, और हमारे जिज्ञासु हाथी के बच्चे ने यात्री बनने का फैसला किया। अब वो सवाल पूछता और खुद ही जवाब ढूंढता है।